sinned in repentance. You had David when he sinned with Bathsheba, he comes to God in repentance. और जब दाऊद पाप करता है बत्शेबा के खिलाफ में, वो आके परमेश्वर से पश्चाताप करता है. Why does he repent? Because his vision of God knows that he needs to repent. और वो He's come to realization. और वो तब जब वो पता चलता है परमेश्वर दर्शन कर रहे हैं, वो आके वहां पर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है. And he weeps and he fasts when the child dies. और वो रोता है, उपवास करता है, और फिर भी वो बच्चा मर जाता है. Then he gets up और फिर वो उठता है to live his life again. और वहां पर उसका वो जीवन जीता है. His vision takes him on. उसका दर्शन उसे आगे ले चलता है. Because his vision is God and God is unchanging. क्योंकि उसका दर्शन परमेश्वर है और परमेश्वर नहीं बदलने वाला I है. remember this dear lady in our church और मैं बताता हूँ, एक प्यारी सी एक महिला थी हमारी कलीसिया में, who was going to be with the Lord. She was very ill. She was in last stages of cancer. और वो कैंसर का आखिरी स्तर पर थी और परमेश्वर से बस मिलने वाली She थी. came back from out of town. और वो शहर के बाहर से आती She है, called her daughter अपने बेटी को बुलाती है, and she chose the dress in which she should be buried. और वो बताती कि कौन से कपड़े उसको चाहिए जब वो दफन किए जाएगी तभी. Because she knew it was time. क्योंकि वो जानती थी कि समय आ रहा है. But she also knew her God was the same yesterday, today, and forever. और वो ये भी जानती थी कि उसका परमेश्वर कल, आज और हमेशा के लिए युगानुयुग एक समान है. And he needs to be our vision. He needs to be the focus. और वो हमारा दर्शन होना चाहिए और वही हमारा केंद्र होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए. This focus in God, of God, और यही एक विश्वास परमेश्वर के अंदर brings hope and faith. आशा को लेकर आता है, विश्वास को लेकर आता है. When physical realities say all hope is lost. और जब हकीकत में हम देखते हैं सारी उम्मीद खो जाती है. King Uzziah may die, but God carries on. राजा उजिया की मौत हो जाती है, पर परमेश्वर का मकसद चलता है. And you may say, today life, I don't know what it means. It's meaningless. Everything is going wrong. और अब जब भी हम देखते हैं इस बाहर की चीजें, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो एकदम मतलब से निकल चुका है. But you have meaning in your life. His name is Jesus. His name is the Father in heaven. पर आपके जीवन में एक अर्थ है और उसका नाम यीशु है और स्वर्ग का पिता है. The inspiration and revelation of the Christian vision is God and only God. एक मसीह जीवन का, एक मसीह दर्शन का प्रेरणा और प्रकटीकरण परमेश्वर ही है. Not situations, परिस्थितियां नहीं, whether it's your health, whether it's your wealth, whether it's whatever. आपकी धन दौलत संपत्ति सेहत जो भी होने दीजिए. Not calamities, और ऐसे कोई तबाही नहीं, not even events of history. और ना कि इतिहास के कुछ ऐसे मुद्दे. They will come, they will keep coming, and they will go. और वो आएंगे, आते रहेंगे और चले जाएंगे. And as life progresses and times change. और जिस तरह के जीवन आगे बढ़ता है और समय बदलता है. But with every jolt, we need a vision that is both unchanging and progressive. और ऐसे बढ़ते चलते में हमको एक ऐसा दर्शन चाहिए जो नहीं बदलना हो और युगानुयुग एक समान हो. Only God can be that vision. सिर्फ परमेश्वर उस दर्शन में हो सकते हैं. How do you see the Lord? किस तरीके से आप परमेश्वर को देखते हैं? Our Bible, our Christian Bible, has stood the test of time. और जो मसीह की बाइबल, उसने बहुत सारे परख जाने और बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरी Today है. it's put down to one little phone. और इस आज के समय में उसको एक फोन में डाल दिया चुका है. But it is the same because that are the words of God revealing himself to you. और क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द है जो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं आपके अंदर. It focuses on his revelation to all men for all times. और ये एकदम केंद्रित है उसके प्रकटीकरण के मनुष्य के लिए, हमेशा के लिए. And is therefore relevant for all time, all situations. और इसलिए वो मतलब लगता है हर समय, हर परिस्थिति के लिए. That word never changes जो कभी नहीं बदलता. because it is
The word of God, the very breath of God himself. क्योंकि ये खुद परमेश्वर का श्वास है And God never changes. और परमेश्वर कभी नहीं बदलता. Like Isaiah, यशायाह के जैसे each new generation of believers need to have a vision that sees the Lord. हर नई पीढ़ी को परमेश्वर का दर्शन चाहिए कि वो किस तरीके से है. And the three aspects in which he saw the Lord और जो तीन इसके जो क्षेत्र है जिसमें हम देखते हैं was seated on a throne. कि वो सिंहासन पर विराजमान है. God and God alone is sovereign. सिर्फ Who? संप्रभु. Okay. In other words, he alone decides. He alone decides. He alone rules. और सिर्फ वही फैसला लेते हैं और वही शासन करते हैं. He is high and lifted up. वो ऊंचे और उठाए गए हैं. He alone has power and authority और over all सिर्फ things. उन्हीं के पास सामर्थ और अधिकार है. And his train fills the temple. और उसके वस्त्र का घेरा पूरे मंदिर को भर देता है. He alone is the sustenance of all things. और सारे चीजों का वो ही विधाता है. Jivandhar hai. Vidatha is okay. All right, very good. So this is what we saw in a summary. और यहीं पर हमने देखा. And today we will move on. और आज हम आगे बढ़ रहे हैं. Remember this flower of a vision may have 5 petals, but it is one vision. हम देखते हैं ये जो दर्शन इसके 5 पंखुड़ी हो सकती है पर ये एक ही दर्शन का भाग है. Heaven. स्वर्ग. If you have God, the next step is heaven. अगर Because आप God is heaven. अगर आपका परमेश्वर है तो अगला कदम स्वर्ग है क्योंकि परमेश्वर ही स्वर्ग है. So, like we normally do, I've titled this message, The Glory of the Vision. और मैंने जो शीर्षक दिया है इसे इस संदेश का वो मैंने दर्शन महिमा का. Yeah, Drishti ki mahima. Okay. The blueprint for your life. और ये आपके जीवन के लिए एक तरीके से ब्लूप्रिंट, एक नक्शे के माफी. Heaven in your heart. स्वर्ग आपके दिल में. Okay, let's read. I'll read it in English. Someone will put it, Nani is not there. But Jack, you read it in Hindi. Let's do this together. Isaiah chapter 6, verses 2, 3, and 4. यशायाह 6, 2, 3 और 4 वचन. He saw the Lord high and lifted up. That's the first part we saw. And his train filled the temple. Now, above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts. And the whole earth is full of his glory. And the foundations of the thresholds shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. उससे ऊंचे सराब दिखाई दिए. उनके 6 पंख थे. 2 पंख से वो अपने मुंह को ढांपते और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे. और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है. सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों के नेवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया. Amen. Father, be with us this morning. पिता हमारे साथ रहिए आज की सुबह में. Once Isaiah sees the Lord एक बार यशायाह परमेश्वर को देखते हैं for who he really is, जो वो वाकई में है, he is able to see the space that God occupies. और वो जगह जहां पर परमेश्वर रहता है उसको भी वो देखता है. That's the space that men call heaven. और उस जगह को मनुष्य स्वर्ग कहता है. He must realize that God meets with all his creation within a given space.
और परमेश्वर अपनी बनाई गई हर रचना से एक स्थान पर मिलता है। God is not limited by space परमेश्वर किसी जगह से सीमित नहीं है, or time. समय से भी सीमित नहीं है, He is eternal. वो अनंत का है। 2 Chronicles 6:8 says, और दो इति the heavens cannot contain him. स्वर्ग उससे नहीं समा पाते, His creation, however, including the angels, और उसकी रचना और स्वर्गदूत भी are limited. सीमित है। Okay. And therefore, heaven becomes that place in time and space for them to meet with God. और स्वर्ग ऐसी जगह जाती जहां पर समय और ऐसे समय बन जाता है जहां पर वो परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। Okay. God relates with us in that given sacred space. और वहां पर परमेश्वर हमारे से मुलाकात करते हैं इसी समय में, And we with him. और हम उनसे। Heaven, therefore, is as large. Heaven, therefore, is as large और as is our understanding of who God is. और एक स्वर्ग जो है एक Large. और स्वर्ग जो है इतना बड़ा है जहां पर हम परमेश्वर की समझ नहीं। सकते हैं। स्वर्ग उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारी समझ है परमेश्वर के बारे में. Or as small और या फिर इतना छोटा है as your understanding of God is. आपकी समझ के जैसे परमेश्वर के लिए जो है। And it requires for us और ये हमारे लिए एक जरूरत है to grow in our revelation and understanding of God. हमारे प्रकटीकरण में परमेश्वर की समझ में। And as we grow in it, और जैसे हम इसमें बढ़ते हैं, the greater and more glorious will be our understanding of heaven. और बड़ी और शानदार होगी परमेश्वर की महिमा के बारे में हमारी समझ। Whether we speak of the Garden of Eden, and a garden in which God meets is like heaven, it's paradise. और जब हम कल्पना करते हैं अदन की वाटिका के बारे में, ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर मुलाकात करते हैं, Whether it's the tabernacle or the tent where the cloud of glory descends and people are like in awe of God, and we sang, we are in awe of him. और जिस तरीके से उस तंबू के समान जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर उतरती और सारे लोग अचंभे की ओर, अचंभे से लोग देखते थे, और जिस तरीके से हमने गीत गाया कि अचंभे की ओर से हम देखते हैं Or तुझे। whether we look to the New Jerusalem, और there is a place where the streets shine. और वहां, और या फिर हम नए यरूशलेम की ओर देखते हैं जहां पर वो शहर जो चमकता है। How many of you sang that song this morning और कितने लोगों ने ये गीत आज के सुबह में गाया and thought of a place you will go to? और सोचा कि ऐसी जगह पर आप जाएंगे? How many? Can I see a show of hands? कितने लोग? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? I will go there one day. हाँ, मैं जाऊंगा उस जगह पे एक दिन। Yes, you didn't think like that when you sang it? I did. और You should. आपको ऐसा लगा नहीं कि हाँ एक दिन मैं वहां जाऊंगा? आपको लगना भी चाहिए, You should. लगना चाहिए आपको। But have you realized that if Christ lives in you, the space in which he dwells to meet with you is in you. Heaven is in your heart. और क्योंकि मसीह यीशु आपके अंदर रहते हैं और उस जगह पे वो रहते, तो इसका मतलब ये है कि वो जहां पर रहता है वो आपके अंदर है और स्वर्ग You will आपके go दिल के one अंदर है। day to heaven. एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे, But you can go to heaven and be with him now as you relate with him every day. और आज भी आप स्वर्ग में जा सकते हो जैसे आप उसके साथ उस संबंध को रखते हो आज। When you and I meet with the Lord in the secret place, और जब आप और मैं उस गुप्त स्थान में परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, some call this prayer कुछ लोग उसे प्रार्थना कहते हैं and spend a lot of time bringing their needs and things to him, which is good. और ये अच्छी बात है। Others call it the relational space with God, where they talk to God. और कुछ लोग इसे रिश्ता भरा समय कहता है जहां पर वो परमेश्वर से बात करते हैं। I like to define that again. और मैं आपको वापस उसकी परिभाषा, उसका अर्थ बताना I चाहूंगा। want to call it the sacred place. और उसे Sacred.
और Holy- पवित्र स्थान बताना चाहता हूं। We need to progress into a deeper understanding of Him. और हमको बढ़ना है उसकी समझ में एकदम गहराई से, And as we do, और जैसे हम करते हैं we will progress into a deeper understanding of God's heaven. और फिर हम गहरी समझ पाएंगे परमेश्वर के बारे में, उसके स्वर्ग के बारे We में। will go into that inner room, to that sacred place, and there we will meet Him, meet with the very power of life. और वहां पर उस पवित्र स्थान में हम जाएंगे और उस सामर्थ्य से परमेश्वर के वहां उनसे हम मुलाकात करेंगे। As our understanding in that deeper place of heaven is in my heart grows, और जिस तरीके से हमारी समझ की स्वर्ग मेरे दिल में है, जैसे वो बढ़ेगी दिल के अंदर, the prayers we make, Lord, your kingdom come on earth as in heaven, और जिस तरीके से हम कहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य धरती पर है जैसे स्वर्ग में है, will be given a clearer understanding. और साफ तौर पे उसकी समझ आएगी We हमें। will be able to live our lives with the intent of seeing heaven come on earth. और फिर हम देखेंगे उस मतलब से कि स्वर्ग जो है धरती पर उतरेगा, And we will be able to take our place in heavenly places with greater authority. और फिर हम जगह लेंगे स्वर्ग के अंदर एक बड़े अधिकार के साथ में, और बड़े अधिकार के साथ, and clarity. और एक स्पष्टता, एक साफ रूपी तौर पे, And we will truly be able to sing, और हम सच्ची के तौर पे उसको देख पाएंगे। heaven is in my heart. स्वर्ग मेरे दिल में I है, have a slice of that place where the street shines, the way of the Lamb. और वहां पर जहां पर जो सड़कें चमकती है मेमने के महिमा से, And as I meet with God in that space, और जब मैं परमेश्वर से मुलाकात करूंगा उस जगह पर, the sins of my life, the sicknesses of my life, the sadnesses of my life, the despairs and tears of my life will have no more meaning for me because I have a greater vision. और फिर वहां पर आपकी बीमारियां, आपके हालात, आपके परिस्थिति, जो चीज से आप गुजर रहे हैं, उनका कोई अर्थ मायने नहीं रह जाएगा जब आप उस दर्शन को देखेंगे। Because living or dying क्योंकि और जीना और मरना has now become living for God. बन चुका है परमेश्वर के लिए जीना, So my life is living for God, my death is living for God. और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है और मरना भी परमेश्वर And के लिए है। because we understand heaven, और क्योंकि हम स्वर्ग को समझते हैं, our space becomes irrelevant. Give me my space to, spend time. It's irrelevant now. और फिर उसका मतलब नहीं रह जाता उस जगह का, He is eternally relevant. और वो अनंत काली है। It's not how long, और ये It's नहीं कि वो not- कितना लंबा है, it's not now when, और ये नहीं कि वो कब है, it's not where I go to spend time with God. और इसका मतलब ये नहीं कि कहाँ जाए परमेश्वर के साथ समय बिताने। It is these words. I am with you always, even unto the end of time. और यही वो शब्द है जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ समय के अंत तक। And that's why Paul was able to say, और इसलिए पौलुस ये कह पाया, but for me to live is Christ, and to die is gain. और इसलिए पौलुस कह पाया कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। That is your inheritance and mine as well. और ये आपकी विरासत है, यही मेरी विरासत है। Why are these things important? और ये चीजें जरूरी क्यों हैं? A high view of God will always be accompanied और परमेश्वर की ओर लगाया हुआ हर एक जो नजर जो ऊंचा है, with faith to believe in the supernatural power of heaven. और ये जो एक अलौकिक सामर्थ्य परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ वो चलती है, Working in you and through you as you seek to know him more. और ये आपके अंदर आपके द्वारा काम करेगी जैसे आप और इसको समझेंगे, Working as you seek to obey him, और ये कार्य करेगा जैसे आप उसके आज्ञा का पालन करेंगे, and working as you seek to make him the object of all your worship. और ये होएगा जब आप उसको एक औजार बनाएंगे आपके आराधना का। And by worship, I don't just mean the songs we sing and the praise we give, but I mean the lives we live, because that is our worship. और आराधना का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो गीत जो गाते हैं और यहाँ पर जो हम करते हैं, नहीं, बल्कि वो आपका एक जीवन होता है।
This view will enable you to find faith as you pray and seek to do God's will through your present lives. और ये कार्य करेगा जब आप जिस तरीके से विश्वास को ढूंढेंगे, जिस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की इच्छा की आप खोज करेंगे आपके वर्तमान जीवनों में। This will enable you to trust God for his provision in times of crisis. और मुश्किल हालातों में जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, This will enable you to have confidence and resolve to persevere and not give up. और ये आपकी मदद करेगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आए और आप आगे बढ़ते जाएं। The book of Hebrews encourages us. It says, let us with confidence draw near to the throne of grace. और इसी के साथ इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 16वां वचन हमको प्रोत्साहन देता है कि ये कहता है कि आओ हम एक साथ विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, That we may receive mercy and find grace to help us in time of need. ताकि हम उससे दया और करुणा और उस अनुग्रह पाए जरूरत के समय में। So by all means sing and think about the throne in heaven, but no, you can approach the throne of God now because heaven is in your heart. और ये मत सोचिए कि स्वर्ग में जाकर फिर परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचेंगे। इस बात को जान ले कि यहाँ पर ही परमेश्वर का सिंहासन मौजूद है। Jesus tells his disciples, the kingdom of God is forcefully advancing and forceful men take hold of it. और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जोरदार तरीके से वो आगे बढ़ रहा है और उसके लिए तगड़े लोग चाहिए, उसे हासिल करते हैं। हासिल कर। Let us be forceful men and women और आइए ऐसे जोरदार स्त्री और पुरुष बने who will not shrink back, जो पीछे नहीं हटेंगे, but pray with a forceful confidence and a determination to persevere. और बल्कि जोरदार तरीके से वो आत्मविश्वास रखेंगे और एक मांग के साथ वो प्रार्थना करेंगे आगे बढ़ने के लिए। And I've rephrased this because I like this phrase. For greater is he who is on our side than those on the other side. और ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि महान वो है जो मेरे पक्ष में है, उनसे नहीं जो उनके पक्ष में है। For greater is he in us than he that is in the world, or they that are in the world. और महान जो है वो मुझ में है, उनका नहीं जो संसार में है। This is our joy. We now dwell in heavenly places as well. और ये हमारा आनंद है कि हम स्वर्गीय स्थानों में निवास करते हैं। So when you read Isaiah and you read these songs, there's a place. Know that place. Go there. और जैसे The हम streets will shine. और इन भजनों को पढ़ते हैं, इस बात को जान लो कि ऐसी जगह है जहाँ पे रास्ते सड़कें चमकते हैं, वो स्वर्ग में है। And I think the rest of this picture of Isaiah helps us to see what heaven means. और ये जो यशायाह का दर्शन हमारी मदद करता है देखने में कि स्वर्ग कैसा दिखता है। And in the verses we read, there are 5 things. In the verses we read, there were 5 things that we see. और इन जो वचनों को हमने जो पढ़ा, इसमें 5 चीजों को हम देखते We हैं। see the seraphim. सबसे पहले हम देखते हैं सराप, Then we see the 6 wings of seraphim. फिर हम देखते हैं सराप के 6 पंख। Then we see the chant of heaven. I have not called it a song. It's a chant. It's something you constantly say. और स्वर्ग में एक चीज है जिसको बार बार दोहराया जाता है, बार बार कहा जाता है, Jap. जपता, इस चीज को जपा जाता है। Holy, holy, holy. पवित्र पवित्र पवित्र। And the whole earth is filled with your glory. और सारी पृथ्वी उसके महिमा से भर चुकी है। We see shaking foundations. कि वो बुनियादों को, नींव को हिला रहा है। And we see the house filled with smoke. और घर जो है धुएं से भर चुका है। 5 चीजें। Let's look. What has the seraphim to say to us about heaven? और, They are the stage setters. और यही जो है वो स्टेज सेटर्स है और यहीं Okay. पर हम देखते हैं इनको। There are many definitions and many thoughts on the seraphim. और सराफिम के बहुत सारे जो है परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारी बातें बताई गई। But I took the Oxford Dictionary because it summarizes them all. और यहाँ पर मैंने ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी वहां से लिया है क्योंकि ये सारी चीजों का एक बात में The Hebrew word seraph or seraphim means the one who is always on fire, the burning one. और जो सराफिम का सराफ का मतलब वो होता है वो हमेशा एकदम ज्वलनशील रहता है, वो जलता रहता है। They are angelic beings that are regarded in Christian
traditional Christian angelology as belonging to the highest order of the ninefold celestial hierarchy. That is the ninefold levels of angels. और इसको एक फरिश्ते के तौर पे बताया जाता है और इसे मसीह के तरीके से बताया जाता है कि वो एक बहुत बड़े स्तर का, एक 9वें स्तर से भी ऊंचा स्वर्गीय स्थानों में रहने वाला एक जीव है। And he said, one day you will judge angels. और वो कहता है कि एक दिन तुम स्वर्ग दूतों And का so न्याय let's see करोगे। what is special about the seraphim. और हम देखते हैं कि क्या खास बात है इन सराफ के बारे में। It says they were associated with और एक light, प्रकाश, ardor, which is passion or zeal, जुनून, and purity. शुद्धता। And these angels tell us that if we are to maintain or be in the sacred space of God, these are the characteristics we need to grow in. और ये हमको बताते हैं अगर हमें परमेश्वर में आगे कार्य करना है तो ये कुछ मुख्य बातें हमें देखनी है। You have received your righteousness. Now let that righteousness burn and become light in you. आपको धार्मिकता मिली है, उस धार्मिकता को बढ़ने दीजिए और जलने दीजिए और ये एक उजाला बने। You have the light. His name is Jesus. You have the light. His name is the word of God, and he dwells as the word as you read it and meditate upon it. और आपके अंदर प्रकाश है, उसका नाम यीशु मसीह, और जिस तरीके से संसार में जीते वो आपके अंदर वो बढ़ता है। For one time you were darkness. We all were darkness. We did not have light. एक समय ऐसा था जब हम अंधकार में थे, जब हमारे पास उजाला नहीं था। Okay, but now we are called to walk as children of light. पर आज हमको बुलाया गया है कि हम स्वर्ग के जो संतान हो के उनके नाते हम चलें। And how do we know that we are walking as children of light? और कैसे हम जाने कि हम उजाले के संतान होने के नाते चल रहे हैं? We will see the fruit. हम उस फल को देखेंगे। And it is found in all that is good, right, and true. और जो चीजें भली है, सही है और सत्य है, उन्हीं में हम And देखेंगे। even as you sit here this morning, however long you've been a Christian, और जाते लोग भी यहाँ पर बैठे, आप कितने समय से मसीह हैं? I'm not asking you to think about all that is not good, not right, and not true about you. I'm asking you, how far has your goodness come? How far is everything right happening to you? And how far is everything true in the way you live your life? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कितना अच्छा कितना बुरा, पर मैं आपसे ये पूछूंगा आपकी कितनी अच्छाई और आगे आई, आप कितने और भले बने और कितने और अपने फल उत्पन्न किए। Because that will take the space in which you meet with God to an even greater and higher level. और फिर आप उस स्तर पे आएंगे, उस जगह पर आएंगे, परमेश्वर से मुलाकात Then करेंगे। there is zeal. और फिर आता है जुनून। You know, Jesus, when he drove the cattle out of the temple, और वो जब उसने जो मवेशी जो गाय बैल थी उनको जब वो मंदिर से निकाले, his disciples remember, the zeal for your house will consume you. और वो कहता है तेरा घराने के लिए तेरा जो जोश है वो एक दिन वो तुझे खा जाएगा। I don't need to tell you, because I am well aware of it in myself. I don't need to tell you how much is wrong, how much is not good, and how much is not light. और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना अच्छा है, कितना खराब है और कितना बुरा है। But my zeal for my God will give me the strength to stand against it, fight it, and drive it out. और परमेश्वर का जो जुनून मेरे अंदर है वो मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे ताकि मैं लड़ूं और आगे बढ़ूं। I know a lot of people who, I'm not saying we shouldn't lay hands and cast out things, but a lot of people want to lay hands on other people and cast out demons. My friends, lay hands on your heart and say, these evil things I will cast out. और ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आप किसी के ऊपर जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उसके रख के प्रार्थना करें, बल्कि अपने सीने पे आप अपने हाथ रख के करिए, ये जो बुरी चीजें जो मेरे अंदर है इसे बाहर निकाल। मैं उसे बाहर निकालूंगा, मैं इसके लिए जुनून रखूंगा। Okay? That is why Romans 12:11 tells us, do not be slothful in your zeal. और इसलिए रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां वचन कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो। Be fervent in spirit and serve the Lord. आत्मिक उन्मान से भरो
भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। Because a truly zealous person wants to serve the Lord. He wants to be at the meetings. He wants to do something. He wants to take things of God on. और ये वो व्यक्ति जो सभा में रहना चाहता है, परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और आगे चीजों को लेकर जाना चाहता है। Let us be that kind, not try to find a reason why we can't come to a meeting or why we can't serve the Lord. But no, Lord, how can I do it even though it's difficult and almost impossible at the moment? और ऐसे व्यक्ति मत बनिए जो उसे बहाने ढूंढता हो कि मैं कलीसिया कैसे नहीं आऊं, कैसे ये सभा में ना जाऊं, बल्कि ऐसे व्यक्ति बनिए जो कहता भले से मैं परेशानी में हूं, मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, कैसे आपकी सेवा करूं। And finally, purity, shuddhata. और आखिर में शुद्धता। Command and teach these things, Paul writes to Timothy. इन बातों का आगे करो, सिखाता ही रहे। It says, he says, let no one despise you of your youth, because Timothy was in his 30s. और कोई तुरी जवानी से तुझे तुच्छ ना समझे पाए। I will say, let no one despise you for whatever age you are. और मैं आपसे कहता कोई भी आपको जो कोई भी आपकी उम्र का आपको तुच्छ ना समझे। But set the believers an example in speech, conduct, love, faith, and purity. पर वचन और चाल चलन से और प्रेम और विश्वास से बाकी विश्वासियों के लिए आदर्श बन। Speak. How do we conduct our lives? How do we embrace love where we find it impossible to love? कि कैसे हम जो है इस बात से गले लगाए, जब प्यार करना मुश्किल, हम कैसे प्यार करें। How do we find faith in God to face those situations that we think are impossible? और कैसे उन चीजों से निपटे जहां पर हम सोचते हैं जहां हम इन चीजों से निपटना मुश्किल है। And how do we keep our thoughts, our hearts, our minds, our beings pure? This is what holiness is all about. और कैसे हमारे दिल, हमारे मन को, हमारे प्राण को हम शुद्ध रख पाए, यही तो And बात so है। there the highest order of angels stand. They can say holy, holy, holy to one another. और because- वहीं पर ऊंचे दर्जे के वो स्वर्गदूत खड़े होते हैं और वो कहते हैं एक दूसरे के से पवित्र They पवित्र shine with पवित्र। the light of God. वो परमेश्वर के उजाले से चमकते हैं They shine with the very zeal of Christ. और मसीह के उस जुनून से वो चमकते हैं। And they desire the purity that only Christ has. और उस शुद्धता की चाहत रखते And हैं he जो सिर्फ और सिर्फ lives मसीह में है। in you and me. और वो आप में और मुझ में रहता है। And he that is in me is greater than he that is in the world. वो जो मेरे अंदर है महान है उनके मुकाबले जो उनके पास है। Holy, holy, holy. पवित्र पवित्र पवित्र। That is what the seraphim are there to remind Isaiah of. That's what I believe. और इसीलिए सराप है याद दिलाने के लिए यशायाह को। Then they have 6 wings. और फिर उनके 6 पंख है। I call it the wings of the seraphim, the protection of heaven. और जो सराप के जो पंख है वो स्वर्ग की रक्षा करते हैं। You know, many people talk about the wings to cover all the things we see. We know the problems. The world keeps throwing things that you don't want to see also. और आप अपने आप को ढाकते हो, संसार वही चीजें आपके उधर फेंकता है उस चीज को देखने के लिए। Or here or whatever. Or cover your feet, don't go to that. This is what people, but Isaiah is a man walking with God already. और वो अपने पैरों को ढाकते हैं और यशायाह कैसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा था। He needs to understand that in times of temptation, trial, and difficulty, his God is with him, even though he can choose not to be, but he is with him. और चाहे आप किसी भी चीज से गुजर रहे हो, कोई भी हालातों से गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। अगर वो नहीं भी होना चाहता फिर भी वो आपके साथ है। चाहता नहीं, अगर वो चुनाव करे भी वो ना रहे तो भी वो तुम्हारे साथ रहता रहेगा. है। Okay, all right. The 6 wings of the seraphim. Let's look at what it talks about. और first. सराप के 6 पंख उसके ऊपर हम देखते हैं। The 2 wings cover their faces. 2 से वो अपने मुंह को ढकता है। You know, people in this world, things around us are always telling us what we should think, and very often that thinking leads us into trouble. और संसार बताता है हमें किस तरीके से सोचना होता है, पर यही चीजें हमें एक समस्या में डाल देती हैं। We are constantly bombarded with visuals from advertisements, from the mobile, from here, from there, and from everywhere to the things that we see.
और ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं? हमारे मोबाइल के जरिए कोई भी चीजें जो संसार भर से आती है, कहाँ से देखते हैं? हम वहीं से We are देखते हैं। constantly bombarded with things we hear, people's gossip, people's complaints, people's crying, people's miseries, all the time. और लगातार हर समय ये चीजें बार बार Abuse. आते जाती हैं। You name it, it's there. हर जगह से, जैसे खबरें पढ़ लें, हर जगह से आता है। We are constantly, having to, we end up saying things we should never say. और कई बार हम वो चीज कह देते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए, And sometimes we eat the things we shouldn't eat. और कई बार उन चीजों को पढ़ भी लेते हैं जो हमको नहीं पढ़ना है। Okay, and then we go to places we shouldn't go because we think it's the in thing, it's the modern thing to do, it's the right, so everyone's doing it. और हमें वो जगह पे कभी कभी जाते हैं जहां पर हमको नहीं जाना चाहिए। हम सोचते हैं ये तो नहीं नहीं Or we नहीं go जमाने की to बातें हैं। places to do the will of God, or we go to places where we do the will of God. या फिर We go to places where we do the will of God, or we हम- think we're going to do the will of God. हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं और हम सोचते हैं कि वहां पर हम करेंगे। And then instead of announcing peace and goodwill, we say, believe or else. और जहां पर हमें शांति का प्रचार करना है वहां पर है तो विश्वास करो, नहीं तो। No, we need the feathers of his wings. We need his protection. हमें उसके पंख चाहिए, हमें उसकी रक्षा चाहिए। That सुरक्षा is चाहिए। why Psalm 91 says, he will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. और इसलिए भजन संहिता 91 कहता है कि वो अपने पंखों से तेरे पैर को ढक लेगा और वहां The पर तुझे शरण seraphim मिलेगा। cover their faces with their God-given wings and find refuge in him against all that the world can, all that evil can throw against them. और शराब के पास जो पंख जो परमेश्वर ने दिए, उनसे वो अपने मुंह को ढकता है और वहां पर वो शरण पाता है। And that is your and my privilege also. Let us go to him in our times of need. और ये आपका और ये मेरा सौभाग्य है कि हम उसके पास जा सकते हैं उस जरूरत के समय में। And then there is, of course, the two wings to fly. और फिर जो और दो पंख है वो उड़ने के लिए है। The things God asks you are impossible. और जो चीजें परमेश्वर आपसे कहते हैं वो नामुमकिन है। In fact, the things life demands of us is impossible. I've heard any people say, I've only got two hands. और कई बार हम भी ये कहते हैं, कुछ चीजें ऐसे थे बहुत नामुमकिन, हम कहते हैं मेरे पास सिर्फ काम करने के दो ही हाथ हैं। I sometimes like to say, if you had more than two hands, you find it even more difficult to do. और आपको बता दो, अगर आपके दो से ज्यादा हाथ है तो आपके लिए और चीजें करना मुश्किल हो जाएगा। You see, what we need is wings. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पंख, Wings to fly. उड़ान भरने के लिए। And then Isaiah 40, afterwards, Isaiah has learned the lesson from the seraphim. In 40:31, he says, और शराब ने इस बात को और यशायाह ने इस बात को शराब से जान लिया। यशायाह 40 के 31वें वचन में, those who hope in the Lord will renew their strength. और जो कोई यहोवा की बाट जोते हैं वो नया सामर्थ, नया बल पाएंगे। They will soar on wings like eagles. कि वो उकाब के समान उड़ान भरेंगे। They will run and not grow weary. वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं। They will walk and not be faint. और वो चलेंगे पर बेहोश नहीं होंगे। Are you tired of serving the Lord? You're saying, Lord, how long, how much can I endure? I can't now look at my age or look at my sickness or whatever you want to be God to look at. But can you look at the wings he has given you to fly? और क्या आप थक चुके हैं? परमेश्वर कितने समय से तेरी सेवा कर रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई, मेरी बीमारी है, ये है, वो है। And not क्या आप just, इस बात को नहीं जानते and कि not- आपको उसने उड़ान भरने के लिए पंख दिए हैं? and not just fly with energy, but to soar as the wind of God takes you through things. और सिर्फ ऐसे नहीं कि आप उड़ेंगे, बल्कि आप जो है आसमान में तैरेंगे जैसे एक उकाब। Can any situation then be any situation be difficult for you? क्या कोई भी हालत या परिस्थिति आपके लिए मुश्किल है? Because you will run and not grow weary. कि आप भागेंगे पर आप थकेंगे नहीं। It doesn't mean you don't feel weary. It says you will not grow weary. और इसका मतलब ये नहीं कि वचन ये नहीं You बोल रहा है, will deal with how you feel. Sorry. ओके, इसका मतलब ये वो कह रहा है कि आप भागेंगे और आपको ऐसा नहीं बताया कि आपको थकान महसूस नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं, You will walk. आप चलेंगे। Tiredness and the fainting feelings will come, but you will not faint. आपको वो बेहोश वाली, आपको जो थकान भरी चीजें महसूस होंगी पर आप बेहोश और थकेंगे How नहीं। many are sitting knows the Lord? Even in those times when I thought, khalas,
It was not khalas. You took me into another place. और ऐसा समय आएगा जहां पर आपने परमेश्वर सब कुछ खलास हो गया, पर वो खलास नहीं बल्कि परमेश्वर आपको एक नए स्थान पर लेकर गए हैं। The wings of the seraphim speak of the provision of God for your life. अब पर और जो सराफ के जो दो उड़ने के पंख है वो आपके जीवन में परमेश्वर की प्रधानता को दिखाते हैं। I will not go through all those Bible verses, but I just read this by a man called Jeff Swerson. God gives us the ability to run when all our strength is gone. So you need to find out that you got no strength, you need God's strength. और यहाँ पर जेफ स्वर्सन ने कहा है कि परमेश्वर आपको काबिलियत देता है भागने की जब आपकी भागने की पूरी ताकत चले जाती है। That means you must find out that your strength is gone, and then you will find God's strength. और आपको जिसको पता लगाना कि आपकी ताकत चली गई और तभी परमेश्वर It आपको gives us ताकत the देगी। ability to soar against all the gusts of wind, whatever हवा चलेगा, garam, ठंडा, बुरी हवा, whatever. और वो आपको काबिलियत देखते हैं उड़ान भरने की, चाहे आंधी आने दे, कुछ भी आने दे, किस तरीके से भी हवाएं आने दे, पर वो आपको वो क्षमता देते हैं उड़ान भरने The की। circumstances of life that seem to make it impossible to keep moving forward, these winds sometimes, have you tried walking against a real heavy wind and you find you're getting pushed back all the time? कभी आपने ऐसा देखा है कि जब आप एक जो है कि तेज तरार हवा के खिलाफ की दिशा में चल रहे हैं Not तो वो so हवा आपको पीछे Eden फेंक and रहे हैं। not so you or me, because we have wings that enable us to soar. और ये ही नहीं कि हमारा पंख है और वहां से हम उड़ान भरेंगे। So when he sees the angels there, no more is life impossible. With a God like my God, what am I to fear? और जब वो स्वर्गदूत वहां पर खड़ा होता है उसके लिए क्या नामुमकिन है, क्योंकि उसके साथ उस परमेश्वर है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। Then what do? They chant the chant of heaven. और वहां पर एक स्वर्ग में एक तरीके का जाप होता है, Holy, holy, holy. पवित्र पवित्र पवित्र। I'm not holy because of me. मैं खुद पवित्र नहीं हूं मेरी वजह से, I am being made holy because of him. He is holy and he continues to make me holy. क्योंकि उसने मुझे पवित्र किया है और वो लगातार मुझे पवित्र करते जा रहा है। And therefore I can agree with Peter when he writes, I shall be holy because he is holy. और इसलिए मैं पतरस Yeah, के साथ the सहमत verse, हूं, the verse, okay. इसलिए मैं पतरस के साथ सहमत हूं, Same. इसलिए वो कहता है कि मैं पवित्र इसलिए हूं क्योंकि वो पवित्र है। Okay. It's as simple as that. We are so all the time trying to see, yes, we have issues. Yes, God's dealing with them. And your heart, if it is one of purity, will seek to deal with those issues. But as you deal with them, you are looking at him to make you holy. और हाँ, आपका समस्या मैं मना नहीं करता हूँ, बल्कि आप जो जिसके अंदर जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं वो आपके साथ रहेंगे और वो और आपको Because पवित्र बनाएंगे। as holy you get in your life, the more the streets of God shall shine. और जैसे आप और पवित्र होते जाएंगे, परमेश्वर स्वर्ग के जो सड़कें हैं Heaven will वैसे grow चमकेंगे। huge. Heaven will grow huge. स्वर्ग और बड़ा बनता जाएगा। We must continue. If we want to see heaven in our lives, we must continue to persevere in that sacred space. और जैसे हम देखते हैं कि स्वर्ग को हमारे अंदर बड़ा होने के लिए हमें लगातार उस चीज के You पीछे know, चलना है, उस the, पवित्र स्थान the के book पीछे of चलना है। Leviticus is very difficult to read. I'll just say this very shortly because I think I'm running out of time. Okay. They're very difficult to read because it says, keep this clear, put this blood here, go into the fields outside, take one spade to do your job and toilet job. All these kind of things are there in Leviticus. और लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि हर एक चीज का एक कार्य होता है कि अपने दरवाजे पे उस And डब्बू it को says, लगाओ, you झाड़ू want to लगाओ। do all these things because, sorry, I finished. Finished? Okay. Okay. If I suddenly speak in between, stop me. Thank you. Okay. Then you got to do all these things. Why does it say it? Because he is holy. और क्यों ये सारी चीजें को करने को कह रहे हैं? क्योंकि वो पवित्र है And he dwells with you. और वो आपके साथ निवास करता है। So don't use your grace lightly and और say, chalta hai. और इसलिए अपने अनुग्रह का इस्तेमाल हल्के तौर पे मत करिए कि आप ये बोले कि सब चलता है। Say, I know there are 1,000 things wrong with me, but I'm going to stand on every one of them and be holy because he is holy. बोलता हालांकि सारी चीजें हैं, बल्कि उन चीजों के ऊपर मैं खड़ा रहूंगा और कहूंगा मैं इसलिए पवित्र हूं क्योंकि वो पवित्र है। Then when you say this, और फिर आप ये कह सकते हैं, you can chant also the second part of that verse.
which says, the whole earth is full of his glory. और फिर उस जाप के साथ इस दूसरे भाग को आप कह सकते हैं कि सारी पृथ्वी उसके महिमा से भरपूर है। Yes, there is a world in darkness. Yes, people's dreams are breaking down. Yes, life is a mess. और फिर आप देखते हैं कि लोगों का जीवन, हाँ, एक ऐसा धरती है जो अंधकार में है, ऐसे लोग हैं जिनके सपने तबाह हो रहे हैं, But that is now, not in eternity. पर ये अभी के लिए है, अनंत काल के लिए नहीं। God is over the now, he's eternal. And he says, can you bring heaven now, eternity to these lives so they will not be in a mess? Their dreams will not break down. They will know there is a God seated on the throne, high and lifted up, whose train fills the temple. और हाँ, ये सारी चीजें हैं, पर परमेश्वर कहता है, क्या तुम स्वर्ग को इस धरती पर लेकर आओगे? क्या तुम मेरी महिमा को लेकर आओगे? जिस तरह से स्वर्ग में उसके वस्त्र से, घेरे से पूरा मंदिर भर जाता है। What you see now is the present shape of things. और ये जहां पर आप देखते हैं, ये सब वर्तमान के तौर पे आप देख पा रहे हैं, But there is an eternal shape of things. पर एक उनका एक अनंत काल का भी एक रूप है It is already done. जो हो चुका है। The whole earth is full of his glory. सारी धरती उसकी महिमा से भर चुकी है। Then whatever we do, जो भी चीजें हम करते हो, okay, we carry this slice of heaven in our hearts to people around us. और ये चीज को, एक उजाले को हम अपने लिए अंदर लेकर चलते लोगों For के us, लिए। heaven is the glory of God, is a done thing. और स्वर्ग परमेश्वर की महिमा है, On earth, it will unfold with time. और समय के साथ ये धरती पर खुलेगी। And it is you and I who are become part of that unfolding of that dream for mankind. और ये जो स्वप्न जो मनुष्य के लिए, कि आप और मैं उसका हिस्सा रहेंगे उस चीजों को खोलने के लिए। And so it is the Great Commission for और इस- all generations और इसीलिए एक महानियुक्तिकरण है हम सभी जो पीढ़ी के लोगों के लिए, to bring the glory of the Lord in their present generation to the whole earth as the waters cover the sea. और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी कि हम परमेश्वर की महिमा को इस धरती पर लेकर आए। जिस तरीके से समुद्र इस धरती को पूरा घेरे हुए, उसी तरीके से It is परमेश्वर का महिमा भी इस जगह को घेरा रहेगा। It is not simply preaching the gospel, which we must do, और ये सिर्फ यही नहीं कि हम सुसमाचार का प्रचार करना है, But- हमको ये करना है, a call to change the world from its glory-seeking ways to becoming a place that is immersed in the glory of God. बल्कि एक बुलावे के साथ धरती जो खोज रही है अपने आप को महिमा देने के लिए, उस जगह के बल्कि उस जगह के जैसे बने जो जगह परमेश्वर के महिमा में समाई है। But this will require the shaking of all foundations. और इसीलिए उन नींवों को, उन बुनियादों को हिलाना पड़ेगा। If your life and my life have issues with holes, with this, with that, those foundations will shake and be destroyed. अगर आपके अंदर, मेरे अंदर ऐसे कुछ चीजें जिनको ठीक करना है, उन बुनियादों को परमेश्वर हिलाएंगे और उसको तबाह करेंगे। In your presence, that's when I am strong. All those foundations must fall away. और आपकी उपस्थिति में मैं मजबूत हूं, और ये जो बाकी के बुनियाद है वो गिर जाते हैं। Okay? Let him shake your life. उनको इजाजत दो कि आपके जीवन को हिलाए। When it shakes, say, Lord, I need to see you. और जब ये हिलेंगी चीजें तो कहिए, परमेश्वर प्रभु मुझे तुझे देखना है। In this shaking, I need this shaking to be turned for your glory. और प्रभु ये जो हिलाया जाना है, मुझे तेरे उपस्थिति में होने दीजिए। And God will do that. परमेश्वर करेंगे। Anyone who's walked with the Lord for more than 10, 15 years will know about the shaking of the life's foundations. और जो लोग 10 से 15 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो जानते होंगे इस बात को। And then the house is filled with smoke. और पूरा घर उस धुएं से भर What गया। else is left? और क्या बाकी रह गया? Worship him उसकी आराधना करो with your lives, with your hearts, with your songs. अपने जीवन के साथ, अपने दिल के साथ, अपने गीत के साथ। Seek him उसकी खोज करो for those around you. If you really want to share the gospel, start in the place of prayer. अगर आपको सुसमाचार प्रचार करना है तो प्रार्थना के स्थान के साथ Learn to know that he is for you and not against you. और इस बात को जान लो कि परमेश्वर आपके लिए है, आपके खिलाफ में नहीं है। And worship him and thank him for all that he is doing and has done and will do in your lives. और उसका धन्यवाद करो, उसकी प्रशंसा करो, जो चीजें उसने आपके लिए करी है, करने वाला है, और उसने पहले जो की है। Holy, holy, holy is the Lord
God Almighty, who Pavit- was and is to come. पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है, जो आने वाला है। That is our call every day in our lives. और यही हमारा बुलावा है हर एक के प्रतिदिन जीवन में। I will end this words here. और यहाँ पर मैं इसको समाप्त करूंगा।